और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समरसेबल मोटर को चलाने के लिए कितने वीए का इन्वर्टर चाहिए या कितने किलोवाट का आपको इन्वर्टर चाहिए। मैंने काफ़ी इन्वर्टर के बारे में वीडियो बनाया है जिसके ऊपर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि 1 एचपी के समरसेबल को चलाने के लिए कितने वीए का इन्वर्टर खरीदना चाहिए, या जो मैंने इन्वर्टर बताया उसके ऊपर वो चला सकते हैं या नहीं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक समरसेबल मोटर होता है 1 एचपी का, यहाँ पे हम 1 एचपी का ही उदाहरण लेके चलेंगे। आगे आप कैलकुलेशन से इसका 1.5 या 2 एचपी का लोड वगैरह वो निकाल सकते हैं। तो जो 1 एचपी का समरसेबल मोटर होता है या सरफेस वाटर पंप होता है, उसकी पावर कंजप्शन कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो उसकी पावर कंजप्शन होती है वोल्टेज में, तो वो दो तरह की होती है। एक होती है रेटेड वोट, जो कि उसके ऊपर लिखा होता है कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में चलेगी तो कितनी वोट पावर कंज्यूम करेगी। तो 1 एचपी का जो मोटर होगा वो लगभग 800 वोट पावर कंज्यूम करती है नॉर्मल रनिंग टाइम में। और जब वो स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में उसकी जो पावर कंजप्शन होती है वो कुछ सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा होती है, या यूँ कहें कि जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो स्टार्टिंग का लोड होता है वो लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो 1 एचपी की जो मोटर होगी वो 800 वोट नॉर्मल कंडीशन में लोड लेती है, तो जो उसका स्टार्टिंग का करंट होगा वो लगभग 2 किलोवाट के करीब होगा। तो जो हमारा इन्वर्टर होता है, अगर वो स्टार्टिंग में उसे हैंडल कर लेता है, उतने लोड को 2 किलोवाट के लोड को एक बार के लिए हैंडल कर लेता है, तो आप उसे बड़ी ही आराम से 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। लेकिन जो सोलर इन्वर्टर होता है वो कुछ सेकंड के लिए हाई लोड को भी कंट्रोल कर लेता है और ओवरलोड दिखाता है, और कुछ सेकंड के लिए ही ओवरलोड दिखाएगा और इतने में आपकी मोटर वो चल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एचपी की मोटर को अगर आप नॉर्मली शुरू करना चाहते हैं और रनिंग करना चाहते हैं तो आपको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम या 2 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए, चाहे वो सोलर इन्वर्टर हो या वो नॉर्मल इन्वर्टर हो। तो यहाँ पे 2 किलोवाट बिल्कुल सेफ साइड के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप छोटा लेना चाहते हैं तो 2 केवी तक का ले सकते हैं, 2100 या 2200 वीए तक का आप इन्वर्टर ले सकते हैं। अगर सोलर इन्वर्टर की बात करें तो माइक्रोटेक के अंदर एमसन 2035 या 2335 वीए कैपेसिटी के साथ में आपको सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं, जो कि 1 एचपी के समरसेबल पंप को आराम से चला सकते हैं। और अगर नॉर्मल इन्वर्टर की बात करें तो माइक्रोटेक के अंदर ही मैंने कई बार जंबो सीरीज़ का भी जिक्र किया है, जो कि हाई कैपेसिटी लोड के लिए ही बने होते हैं। उस पर आप एयर कंडीशनर तक भी चला सकते हैं। तो वो जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल सही रहेगा अगर आपको 1 एचपी का समरसेबल चलाना है। तो उसमें अगर आप 1.5 एचपी 2 एचपी तक के भी चलाना चाहते हैं तो उस सीरीज़ में ही, जंबो सीरीज़ में ही और भी हाई कैपेसिटी के जो इन्वर्टर है वो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसे सोलर इन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको लगाना पड़ेगा। तो जंबो सीरीज में सबसे पहला ही मॉडल 2200 वीए का है, तो वो आप 1 एचपी की मोटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन से आप समझ गए होंगे कि आपको 1 एचपी की अगर समरसेबल मोटर चलानी है तो आपको 2 केवीए या 2200 वीए तक का इन्वर्टर चाहिए, और 1.5 की चलानी है तो आपको कम से कम 3 केवीए या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम या सोलर इन्वर्टर चाहिए। यहाँ पे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपके दूसरे घर के भी आप लोड चला सकते हैं इसके ऊपर ही, क्योंकि आपको जो वाटर पंप है वो थोड़ी देर के लिए चलाना पड़ता है, बाकी टाइम आप अपने घर का लोड उसके ऊपर चला सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बड़ा इन्वर्टर ही खरीदिए। अगर आप 1 एचपी के लिए खरीदना चाहते हैं तो 2 किलोवाट का इन्वर्टर खरीद लीजिए, जो कि आपके घर के दूसरे लोड को भी बड़ी आसानी से चला सकेगा। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर अब इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।